आपको हो सकता है कि आपको उस दिन का क्लास थोड़ा थोड़ा याद आए कि आप पढ़े थे, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो शामिल किए गए हैं, और उसमें भी जो इम्पोर्टेंट है उसका नाम इस वीडियो लेक्चर में लिया जाएगा। तो आप अच्छे से आप ध्यान देंगे और उसका तैयारी बढ़िया से करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, सॉलिड स्टेट में एकदम इम्पोर्टेंट 100% गारंटेड क्वेश्चन में कोई है तो वो है शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैक्चर डिफेक्ट में डिफरेंस। उसके बाद पैकिंग इफिशियंसी, और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ये अच्छे से देख लेंगे। ये 4 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है हेनरीज लॉ, जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है। रिवर्स ऑफ ऑस्मोटिक, रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस बहुत बार आया है। उसके बाद डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में डिफरेंस, आइडियल और नॉन आइडियल में, और एक प्रॉब्लम जो 2-3 बार आ गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है बोर्ड एग्जाम के लिए। एक लाइन का ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% यूरिया सॉल्यूशन इन एट 273 केल्विन, जो आपकी क्लास नोट्स में इसका आंसर मौजूद है। हो सकता है कि विद इन 7 डेज इस सारे क्वेश्चन का आंसर एक जगह भी लिखित प्रोवाइड किया जाए, जो आप अपने क्लास के व्हाट्सएप नंबर पर रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं 9431434546। उस पर पीडीएफ आपको या फिर टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर उस पर मिल जाएगा, या फिर आप हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो क्लास में भी अवेलेबल होगा, ठीक है। अब उसके बाद इसमें हम जो चीज बता दिए ध्यान देंगे। चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे चमकता हुआ क्वेश्चन 100% गारंटेड में है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इस टॉपिक को कंप्लीट करने का मतलब है कि आप फिजिक्स का भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। फिजिक्स में भी 100% गारंटेड में है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसके बाद कोलराउस लॉ है, फ्री एनर्जी चेंज है। ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है जो आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ये 3 फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलराउस लॉ, फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है, ठीक है। फ्यूल सेल, जो लास्ट में आप लोग फ्यूल सेल ये सब किए थे, उससे ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, जो इसको रॉकेट में इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूल सेल यहाँ पर। अब इसके बाद हम बात करते हैं पी ब्लॉक का, और पी ब्लॉक में आप कंप्लीट कर चुके हैं स्टोर्ड प्रोसेस, HNO3 के प्रिपरेशन का स्टोर्ड प्रोसेस, हैबर प्रोसेस अमोनिया का, और NaBH3 का प्रिपरेशन मेथड। इसके बाद कुछ रीजन दैट वाले शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में है। NH3 has higher boiling point than PH3, NH3 is found in diatomic form but phosphorus is found in tetraatomic form, why? तो इस तरह के ये शॉर्ट क्वेश्चन, HI जो होता है स्ट्रॉन्गर एसिड होता है HF से, ऐसा क्यों, ये सारा चीज आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं DNA ब्लॉक में। DNA ब्लॉक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इससे शॉर्ट क्वेश्चन आना ही आना है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी से ज्यादा आएगा। और ये क्वेश्चन आपके क्लास में कंप्लीट कराया गया था। Fe3+ ज्यादा स्टेबल होता है Fe2+ से, क्यों, why Fe3+ is more stable than Fe2+? तो Fe3+ contain 3d5 configuration और Fe2+ contain 3d6 configuration। 3d5 configuration is more stable than 3d6 configuration। और ये देखिए इस तरह से क्वेश्चन, determine the magnetic and color property of the following chemical species। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर प्रॉपर्टी आपको बताना है, कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक है, कौन कलर्ड है, कौन कलरलेस है, ये दोनों एक साथ आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आने वाला बोर्ड का जो क्वेश्चन है वो सबसे पहला है IUPAC नॉमेनक्लेचर, दूसरा है एम्बीडेंटेड लिगेंड, और तीसरा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और चौथा है ब्रिजिंग लिगेंड। इतना ही में आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जो एकदम 5 स्टार मार्किंग का क्वेश्चन। पॉलीमर्स जो अभी जस्ट पढ़े, डिफरेंस बिटवीन होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, उसके बाद थर्मोप्लास्टिक, थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक, ठीक है, सिंथेटिक रबर के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। ये आपका ये चैप्टर अभी रह गया है जो आप पढ़ने वाले हैं जस्ट। इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद मात्र यही एक चैप्टर जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन का नेम बताना है, और डिफिशियंसी इज रिस्पांसिबल फॉर नाइट ब्लाइंडनेस, इसको लतौंदी बोलते हैं।
ठीक है, तो ये सभी आप कंप्लीट कर लेंगे। अभी आपने जो चैप्टर पढ़ा उससे 3 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार-बार आ चुका है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पहला क्वेश्चन है जो अभी तुरंत पढ़े, व्हाट इज एंटीबायोटिक एंड गिव 2 एग्जांपल ऑफ इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक। और सेकंड क्वेश्चन जो बार-बार आया है, आर्टिफिशियल स्वेटिंग एजेंट नॉट रिएक्टिंग एजेंट। आप लोग अभी तुरंत पढ़े हैं आर्टिफिशियल स्वेटिंग एजेंट। What is difference between soap and detergent? Soap और detergent सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा था, 9th 10th में भी पढ़ा था, और यहाँ भी आप soap और detergent के बीच डिफरेंस कंप्लीट करेंगे। इसके बाद चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दुनिया में। स्ट्रक्चर से 2 नंबर का स्ट्रक्चर आएगा, नोमेनक्लेचर से 1 या 2 नंबर का। ये दोनों जो है पोर्शन पूरे ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए बनाया गया है, इसलिए इससे क्वेश्चन केवल 2 या 3 नंबर का होगा। लेकिन इसके बिना पूरे ऑर्गेनिक को कंप्लीट नहीं कर सकता है, इसलिए हमारा ये कहना है कि आप इसको जितना स्ट्रांगली प्रिपेयर करेंगे आगे का पोर्शन अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आइसोमेरिज्म से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद कन्वर्जन भी वो आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत हाई लेवल में हमने पढ़ाया है, लेकिन एग्जाम में कैसा आता है, आ चुका है, वो आपके सामने है, हो सकता है किसी में से 2 आ जाए। ठीक है, फिनोल टू बेंजीन जो आप तुरंत एक लाइन बना सकते हैं, जेनेटिक डस्ट से कराते हैं, 5 स्टार रैंकिंग में है। बेंजीन फिनोल को जेनेटिक डस्ट से कराते हैं, बेंजीन बनता है एक लाइन में। इथाइलेमीन टू इथाइल अल्कोहल, और एक बार में HNO2 से रिएक्शन कराते हैं, इथाइलेमीन से अल्कोहल बन जाता है। इथाइल अल्कोहल टू इथाइलेमीन, इथाइल अल्कोहल को PCl5 से करवाइए, इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड को NH3 से कराते हैं, इथाइलेमीन बन जाएगा। इसके बाद प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड में क्लोरोफॉर्म का, फॉर्मिक एसिड का, इथाइलेमीन का, ये सब का लैब मेथड लिखना है। इसी क्वेश्चन का बात कर रहे थे, जो कल से एक-एक करके 5-6 क्वेश्चन जो भी है इसको डिस्कस कर देंगे। व्हाई फिनोल इज मोर एसिडिक या फिनोल इज एसिडिक इन नेचर, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो रीजन दैट वाले हैं। फिनोल इज एसिडिक देन एल्फेटिक अल्कोहल, व्हाई। इसके बाद क्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, व्हाई। तो ये सभी क्वेश्चन आपको कल मैकेनिज्म में इंडक्टिव इफेक्ट ये सब का कांसेप्ट देते हुए आपका क्लियर किया जाएगा। इसके बाद आता है डिफरेंस वाला क्वेश्चन, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंस, फॉर्माल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड में डिफरेंस। ये सभी पूरे क्वेश्चन पेपर लगभग 20 इयर्स के क्वेश्चन को देखकर ये बनाया गया है। आप अच्छे से अगर कंप्लीट करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी टॉपिक्स में से आ जाएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न है, ये हम बता रहे थे अभी, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल, फॉर्माल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इस तरह। शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है नेम रिएक्शन का, जैसे 2-3 नेम रिएक्शन दे देगा और उसमें से 1-2 आपको लिखना होता है। तो कैनिजारो रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जो बार-बार आप लोग से पूछ रहे थे, ये आपके एग्जाम में आने जा रहा है। 3 मार्क्स, 3 क्वेश्चन, 3 प्रॉब्लम्स रहेंगे, इसमें से 1 या 2 आपको लिखना। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, तभी तो ऑर्गेनिक का भी क्वेश्चन, हाँ ऑर्गेनिक का ही है। देखिए यहाँ गलती से डाल दिया गया है इनऑर्गेनिक का, आप 8 नंबर देखेंगे अभी। व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन एस्टल्डिहाइड इज हीटेड विद ब्लीचिंग पाउडर, तो बता सकता है क्या? एस्टल्डिहाइड को ब्लीचिंग पाउडर के साथ हीट करते हैं तो क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, सोडियम स्ट्रेट को सोडा लैब से करते हैं तो मीथेन। कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विद वाटर, एसिटिलिक गैस। ठीक है, एसिटिलिक गैस इज पास थ्रू रेड हॉट कॉपर ट्यूब, बेंजीन इज ऑब्टेन्ड। उसके बाद ये मैच द कॉलम ए विद बी है, मैच द कॉलम ए विद बी, गुड रिएक्शन, सोडियम मिथाइल, ग्रीनाट्रिनेट, मैग्नीशियम ट्राइसल्फाइड, क्लेवेंसन रिडक्शन, जिंक अमलगम, रोजेनबार्ग रिडक्शन, डीटीबीएस। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर 8 नंबर जो है वो डी ब्लॉक का थोड़ा सा पोर्शन रह गया था, तो डी ब्लॉक वाले में लेथेनाइट एक्टिनाइट में डिफरेंस, और डी ब्लॉक में लेथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है लेथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जो वीडियो लेक्चर में अच्छे समझाया गया है। 2 बार केवल वीडियो लेक्चर ही देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा लेथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, उसी को आप बनाकर लिख लेंगे। उसके बाद ट्रांजिशन इन ट्रांजिशन में डिफरेंस, और उसके बाद ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन। क्या आप लोग बता सकते हैं नॉन ट्रांजिशन किसको बोलते हैं? एस और पी को, और ट्रांजिशन डी को, और इनर ट्रांजिशन। तो ये था आपका कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हाइलाइट्स। कल हम सारे वीडियो लेक्चर का, सारे चैप्टर के वीडियो लेक्चर का हाइलाइट्स दिखाने वाले हैं।
with